सर्दियों की शॉपिंग की कराची के लुंडा बाज़ार से। तो जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कराची का कदीम और मशहूर और यानी कि सदाबहार लुंडा बाज़ार, जहाँ से आज मैंने की है अपने बच्चों की सर्दियों की शॉपिंग। तो आप लोग जानते हैं कि हम जैसे मिडिल क्लास यानी कि लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो कि लुंडा बाज़ार ही ब्रांडेड बाज़ार है, जहाँ पर आपको यहाँ तक के पाकिस्तानी ब्रांडों को छोड़ के आपको ये बाहर के ब्रांड की चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी सिर्फ लुंडे की कीमत पर। क्या बात है कि ब्रांडेड यानी कि बाहर की चीज़ें, इंटरनेशनल चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं लुंडे की कीमत पर। तो आप लोग जानते हैं कि महंगी सी महंगी ब्रांडेड चीज़ और बाहर की, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, कहीं का भी कोई भी सामान हो, वो आके कराची के लुंडे बाज़ार में उनकी कीमत हो जाती है लुंडे की। तो आज मैं आप लोगों को उसी लुंडे बाज़ार में लेके जाऊंगी, जो कि कराची का मशहूर लुंडा बाज़ार है। और वो एक यानी कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए वो एक ब्रांडेड बाज़ार है, जहाँ पर हम जैसे लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं और अपने बच्चों की सर्दी गर्मी की और ज़रूरियात की चीज़ें देखते हैं और लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वहीं लेके जाऊंगी, तो आप मज़ीद वीडियो में बने रहिएगा। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ कराची का लुंडा बाज़ार, जो कि कराची का सदर बाज़ार यानी कि बाड़ा मार्केट कहलाता है। तो यहाँ पर बड़ा मार्केट के नाम से आपको 3 से 4 बाज़ार मिल जाएंगे, पर मैं जो आपको लोकेशन दिखाऊंगी हम उसी लोकेशन पे जाएंगे। और ये बड़ा मार्केट जो है ये बहुत बड़ी है और इसके रास्ते भी काफ़ी जगहों से निकलते हैं, पर मैं आप लोगों को एक आसानी वाला बिल्कुल सीधा रास्ता जो है वो दिखाऊंगी। तो यहाँ से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एम्प्रेस मार्केट है। एम्प्रेस से बिल्कुल सीधे आप लोगों को जाना है और यहाँ से यानी कि राइट साइड पे आप लोगों को मैं अभी स्टॉप दिखाऊंगी। तो फिलहाल बात ये है कि कहने की, तो लोकेशन तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखें, हम एम्प्रेस मार्केट से बिल्कुल सीधे आए हैं और इसका एक शॉर्टकट आगे से भी था, पर हम जाएंगे बिल्कुल मेन उससे। तो हम यहाँ पर सीधे आते हैं और यहाँ पर हमें एक कट मिल जाता है, कट से हम राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे ही एक पूरा लुंडा बाज़ार है, यहाँ पर बस मैं रुक गई थी और उसके बाद फिर हमने आगे मस्जिद जाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि आप लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं जो गई थी अपने बेटे के लिए पैंटें लेने गई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि बाज़ार में हम यही पैंट लेंगे रेगुलर बेसिक के लिए, तो हमें 1000, 1500, 2000, 3000 तक की मिलेगी। पर यहाँ पर ये पैंटें आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। और इनके जो कि मैंने भाई ने मुझे प्राइस बताए थे, तो वो मुझे बताए थे 750 रुपये। तो मैंने बार्गेनिंग की और बार्गेनिंग करके मुझे यानी कि ये पैंट मिल गई थी 300 रुपये में। तो यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक से बढ़कर एक ब्रांड की यानी कि पैंटें हैं, पर क्या मुझे मिली है ये लुंडे प्राइस पे। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी रेगुलर बेसिक के लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को बताती हूँ, कहने को ये लुंडा बाज़ार है, पर यहाँ आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगी जो कि पाकिस्तान की है, वो लोग भी इन्हीं जगहों से शॉपिंग करती हैं। और बहुत सी बहनें तो सेलिब्रिटीज़ यानी कि बताती भी हैं कि मैंने लुंडे बाज़ार से ये चीज़ें ख़रीदी हैं। तो आप लोग भी यहाँ से ले सकते हैं। और ये स्लीपर आप देख सकते हैं कि आप एक से बढ़कर एक है, और इन्होंने ये वॉश करके रखी हुई थी सारी, क्योंकि ये लोग भी धो धा के रखते हैं, साफ़ करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ वाले लोग तो फेंक देते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को रीयूज़ करते हैं। तो लिहाजा मेरा माइंड जो था वो इस तरह का स्लीपर लेने का था बच्चों का, क्योंकि बच्चों की जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और शूज़ वगैरह इनको ज़रूरत है। तो मैं बाहर के शूज़ वगैरह तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो लुंडे से ही ले लेती हूँ मैं। और यहाँ ये मुझे अपने लिए एक चप्पल पसंद आई थी, पर इसका साइज़ जो था वो थोड़ा-सा बड़ा था। तो रेगुलर पहनने के लिए ये बहुत अच्छी थी चप्पल, और मुझे इस तरीके की बहुत पसंद है, क्योंकि ये सॉफ्ट रहती है, फ़र्मिंग होती है। पर इसका साइज़ जो था वो थोड़ा-सा बड़ा था, और जो कि
प्राइस की बात करें तो प्राइस ये लोग डिफरेंट देते हैं कि जैसी चप्पल होगी तो उस हिसाब से ये लोग प्राइस बता देते हैं। तो लिहाजा मेरा माइंड जो था, तो मेरे बेटे ने मना कर दिया, नहीं मम्मा ये वाली नहीं लो, आप आगे से कुछ और देख लेना, यानी कि शूज़ वगैरह। तो फिर मैंने वो छोड़ दिए थे बच्चों के लिए। बाकी मेरा माइंड जो था, क्योंकि जूतों में जो कि हम शूज़ वगैरह लेते हैं उसमें अक्सर स्मेल हो जाती है और जो कि बहुत बुरी लगती है। तो इस तरह के मैं बच्चे के लिए लेना चाह रही थी, पर मेरे बेटे ने मना कर दिया, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। तो लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, ये चप्पल भी आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़-सुथरी थी, घर में पहनने के लिए बहुत अच्छी थी, पर ये प्लास्टिक की थी। पर क्या है, इसका साइज़ ही बड़ा था। और ये देखें एक चप्पल जो कि बहुत से लोग अपने रूम के लिए रखते हैं और रूम में जैसे कि वो पहनने के लिए, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी थी, पर साइज़ बहुत बड़ा था, क्योंकि वहाँ के लोगों के पैर शायद बड़े होते हैं या फिर उनको बड़ी चप्पल पहनने का शौक होता है। तो इस चीज़ का हमें नहीं पता है। तो फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, जो लोग मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। जो कि नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ आप चप्पलें देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी चप्पल थी, पर इनके साइज़ जो थे वो थोड़े से छोटे थे, तो मैंने नहीं लिए और मैंने फिर छोड़ दिए। और बाकी चप्पलें जो थी घर में पहनने के हिसाब से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं। और ये वाली जो चप्पलें हैं, ये आप लोगों को मिलेगी बिल्कुल न्यू फ्रेश माल में। तो इनकी कीमत थोड़ी-सी ज़्यादा थी, यानी कि 700 800 इस तरीके से थी। तो आप बार्गेनिंग करके आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। और बाकी यहाँ शूज़, परफ्यूम्स, पुराने बर्तन और पुरानी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लिहाजा अब हम आगे की साइड जा रहे थे और वहाँ भी मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शूज़ वग़ैरह थे और मैं भी अपने बच्चों के लिए शूज़ देख रही थी। पर बात यही आती है कि बच्चों को लेके जाओ तो और मसला होता है और खुद जाओ तो साइज़ का मसला होता है। तो बस ये चप्पल मुझे पसंद आई थी, पर इसकी एक चप्पल अच्छी थी और एक चप्पल जो थी वो थोड़ी-सी डैमेज हुई हुई थी। तो लिहाज़ा इसलिए ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए छोड़ दी। तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी ऐसे लूँ जो साफ़-सुथरी हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से मैं अपने हालात आप लोगों को बताती हूँ, अपने हालात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं बिल्कुल हर मौसम के हिसाब से, सर्दी हो या गर्मी हो, तो मैं नई चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अक्सर जब भी गर्मी आती है तो मैं यहीं पर आके बच्चों की, यानी कि गर्मियों की चप्पल जो होती है वो ले लेती हूँ, और जो सर्दी आती है तो फिर यहीं से आके मैं इनके शूज़ वग़ैरह ले लेती हूँ। तो जिससे ये होता है कि मैं अपने बच्चों की सर्दी और गर्मी दोनों यानी कि इस तरीके से गुज़ार देती हूँ और बच्चे भी मेरे खुश हो जाते हैं। तो लिहाज़ा ये है कि कहने को, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग ब्रांड से भी जाके ले सकते हो। तो भई हमारे लिए तो लुंडा ही एक ब्रांड है और यहाँ एक से बढ़कर ब्रांडेड चीज़ें हमें मिल जाती है। नाम सिर्फ़ एक लुंडे का रह जाता है, पर ये एक से बढ़कर एक ब्रांडेड चीज़ होती है, जो कि यही चीज़ें हमें आगे से बहुत ज़्यादा पैसों में मिलेंगी। तो लिहाज़ा मैंने तो अपने बच्चों के लिए यहाँ से शूज़ लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल ये है कि आप लोगों को मैं दिखाती चलूँ कि इनकी कीमतें भी अलग-अलग थी, अलग-अलग प्राइस थे। और आप लोग बार्गेनिंग में अगर एक्सपर्ट हैं तो फिर आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है पठान भाई हैं तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा कीमत बताते हैं और उसके बाद आप लोगों को बार्गेनिंग करने के बाद यानी को उनको अपनी यानी कि लिमिट पे लाना पड़ता है और फिर उनसे अच्छे से बात करनी पड़ती है। अगर कोई अच्छे दिमाग का होता है तो वो मान जाता है, अगर कोई गर्म दिमाग दिमाग का होता है तो वो आपसे चीज़ लेके वहीं रख देता है। तो लिहाज़ा फ़िलहाल अभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो ये है कि बस मैंने ये जो शूज़ लिए थे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, और बाकी जो भी चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कंडीशन आप देख सकते हो बिल्कुल सही है। और यहाँ आप देख सकते हो कि अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीज़ें हैं बहुत सारी। और ये एक स्टैंड मुझे पसंद आया था, पर ये स्टैंड ऐसा था कि ना तो आप इसको कहीं रख सकते हो, यानी कि ये एक हैंगिंग स्टैंड था कि हैंगिंग आप करके इसमें चीज़ें मतलब रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं देख रही थी कि चलें कुछ किचन के लिए अच्छी सी चीज़ दिख जाए या मिल जाए, और आगे मुझे कुछ चीज़ें पसंद भी आई थी जो कि अपने किचन के हिसाब से थी, रेगुलर अपनी चैनल के हिसाब से थी। पर बात वही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं लुंडे से भी अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकती। फ़िलहाल मैंने देखी, मैंने कहा चलो मैं नहीं खरीद सकती तो अपनी प्यारी बहनों के साथ मैं वो चीज़ें शेयर कर देती हूँ जो कि क्या पता उनकी ज़रूरत के हिसाब से हो। और ये देख सकते हैं
आप एक मतलब के फ़ोटो फ्रेम है और एल्बम जिसे कहते हैं वो है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब कि रखी हुई थी और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी थी और नॉन स्टिक्स वग़ैरह भी थी, इलेक्ट्रॉनिक भी थी, लैपटॉप वग़ैरह भी थे। यानी कि हर ज़रूरत की चीज़ आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। बस यहाँ है ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा आना पड़ेगा, टाइम से घूमना-फिरना पड़ेगा, और बर्तन भी आप लोग देख सकते हैं। तो लिहाज़ा ये है, पहले तो बड़ा मार्केट तकरीबन सुबह खुल जाया करती थी और अच्छा माल भी सुबह मिलता है, पर अब आप लोग अगर निकलें तो बड़ा मार्केट जो है 12 बजे तक खुलना स्टार्ट होती है। यानी कि मैं अपने घर से निकली थी 11:30 बजे और 12 बजे तक मैं वहाँ पहुँची थी, तो वहाँ पर ये लोग अपनी चीज़ें अरेंज कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि लुंडे में सुबह अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बाकी शाम में बढ़ छट जाती है। तो लिहाजा ये है कि यहाँ पर अभी बाज़ार खुल रहा था और लोग अपनी-अपनी चीज़ें अरेंज कर रहे थे। तो बाकी ये है कि आप लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डॉल, खिलौने, टॉयज़ वग़ैरह हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, और बहुत अच्छा ये एक तरीके से बाज़ार है, क्रॉकरी का भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मतलब कि आप अपने किचन्स वग़ैरह के लिए देखें कितने ज़बरदस्त बाउल है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने घर के लिए लेती, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं लुंडे से अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लूँ। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा वक़्त भी आएगा कि मैं किचन के लिए चीज़ें लूँगी। और ये आप लोग देख सकते हैं बैग, तो मुझे एक बैग की ज़रूरत थी, मैंने कहा चलो लुंडे का है, मुझे थोड़ा-सा सस्ता मिल जाएगा, पर इन्होंने बताया नहीं 600 का पर पीस है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।